नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। प्रदेश में लगातार डॉक्टरों की लापरवाही के चलते लोगों की जान जा रही है। कभी कोई अपना बच्चा खो रहा है तो कभी कोई अपनी पत्नी। डॉक्टरों की गैर जिम्मेदाराना हरकतों के चलते अब लोगों को डॉक्टरों के पास इलाज करवाने से भी डर लगने लगा है। आज के मुद्दे में इसी विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। डॉक्टरों को धरती का भगवान कहा जाता है कि डॉक्टर बेजान शरीर में भी जान डाल सकता है। लेकिन क्या हो जब जीवन दान देने वाला डॉक्टर ही यमराज बन जाए? क्या हो भगवान रूपी माने जाने वाला डॉक्टर किसी की भी जान का दुश्मन बन जाए? ये संभावनाएं तब ज्यादा हो जाती हैं जब वो अपनी जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाह हो जाता है। ताजा मामला चंदौली से सामने आया है, जहां एक नवजात की मौत डॉक्टरों की लापरवाही के चलते हो गई। परिजनों के मुताबिक डॉक्टर ने माता पिता को बिना बताए आईसीयू में रखा था, साथ ही वहां का हीटर तक चलाकर भूल गए। परिजनों ने बताया कि नवजात के शव पर जगह जगह जले के निशान भी मिले। धीना के कमलापुर स्थित मनसा हॉस्पिटल में इससे पहले भी लापरवाही के चलते कई मौतें हो चुकी हैं। दूसरी खबर फर्रुखाबाद से है, जहां कायमगंज के शिव बजरंग हॉस्पिटल में डिलीवरी के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा काटा और डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। मामले की सूचना के बाद एसडीएम महिला चिकित्सक एसीएमओ अस्पताल पहुंचे, जहां उन्हें ऑपरेशन थिएटर ही मानक विहीन मिला। इतना ही नहीं, अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड तक नहीं मिला। फिलहाल उच्चाधिकारियों को पूरे मामले की रिपोर्ट भेजने की बात कही जा रही है। तीसरी तस्वीर औरैया के फफूंद थाना क्षेत्र के रोशनपुर से सामने आई है, जहां ऑपरेशन के बाद युवक की हालत इस कदर बिगड़ गई कि उसकी मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप भी लगाया और जमकर हंगामा भी काटा। थाना फफूंद के अंतर्गत ये कस्बे में आदेश सन ऑफ ब्रिजेश इनका इलाज बता रहे हैं, इनके घर वाले की करा रहे थे और एक उसमें ऑपरेशन उन्होंने कराया। इस ऑपरेशन के दौरान घर वालों का कहना है कि उनकी डेथ हो गई और जैसे डेथ हुई तो उन्होंने भेज दिया कि आप दूसरे जगह ले जाके दिखाओ। तो ये लोग घर ले जाके चिचौली ले गए थे, प्रार्थना नर्सिंग होम जो औरैया में पड़ता है वहाँ ले गए, तो वहाँ के डॉक्टर साहब ने बताया कि इनकी डेथ हो गई है। तो आज ये लोग थाने पे आए थे अपनी बात कहने के लिए कि साहब इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हुई है, अतः इस पे क्या नाम है कि जो झोला छाप डॉक्टर है इस पे कार्रवाई हो। अभी इनको समझा बुझा दिया गया है, इनके द्वारा एक तहरीर दी गई है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, जो प्रार्थना पत्र दिया गया, इसके हिसाब से आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये तो सिर्फ 3 तस्वीरें हैं जो हमने आपको दिखाई हैं, लेकिन हर रोज अनगिनत न जाने कितनी ऐसी तस्वीरें हैं जो प्रकाश में आ ही नहीं पाती और डॉक्टरों की लापरवाही बदस्तूर जारी रहती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर आखिर क्यों हत्यारे बन रहे हैं? आखिर क्यों इन पर कोई लगाम नहीं लग पा रही है? डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। जी हाँ, तो इस तरीके के मामले अक्सर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के देखने को मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं ये सरकार की मंशा पर भी सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि जो नीचे बैठे अधिकारी हैं या जो जिम्मेदार हैं वो अपना काम जिम्मेदारी से नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस तरीके के मामलों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आए दिन हम मुद्दे की बात में इस तरीके के मामले उठाते रहते हैं, जिसमें हमें इस तरीके के मामलों को लेकर जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किस तरीके की व्यवस्थाएं जो है वो देखने को मिल रही हैं। भले ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार दौरे कर रहे हो या निरीक्षण कर रहे हो, लेकिन उसका असर जो है वो धरातल पर जिम्मेदार लोगों पर नजर नहीं आ रहा है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऋषि सेंगर, संवाददाता फर्रुखाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और अश्विनी मिश्रा, संवाददाता चंदौली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और नितेंद्र यादव, सभा प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत। सबसे पहले ऋषि, क्या कुछ पूरा मामला है और क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में? शिव बजरंग हॉस्पिटल था, यहाँ पे प्रसूता को भर्ती कराया गया था। उपचार के दौरान प्रसूता की मौत हो जाती है, तो परिजनों ने आरोप लगाया था कि डॉक्टरों की लापरवाही से मौत हुई है। परिजनों ने काफी हंगामा किया। उसके बाद पुलिस मौके पहुंची थी, पुलिस ने सबका पंचनामा कर पोस्टमार्टम कराया था। उसके बाद जांच टीम को गठित किया गया। जांच टीम जब मौके पहुंचती है तो उन्हें ऑपरेशन थिएटर ही मानक विहीन मिला है और अस्पताल में कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं था। एक प्रसव हुई महिला भर्ती हुई थी और डेंगू मरीज भर्ती हुआ था।
एसीओ ने जब उनसे फाइल मांगी तो फाइल भी उन्हें मुहैया नहीं कराई गई। एसीओ कहना है ये जांच उच्च अधिकारियों को सौंपी जाएगी और कार्रवाई कराई जाएगी अस्पताल संचालक के विरुद्ध। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ संवाददाता उमेश अवस्थी भी औरैया से जुड़े हुए हैं। उमेश, सुन पा रहे हैं आप मुझे? ठीक है, उमेश हमारे साथ नहीं है। हमारे साथ नितेंद्र यादव, सभा प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं। नितेंद्र, देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है वो बदहाल चल रही हैं। भले ही लाख दावे किए जाते हों, लाख बातें की जाती हों, लेकिन धरातल पर अव्यवस्थाओं का अंबार है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की अगर बात करें तो वहां परिस्थिति बहुत ज्यादा खराब है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे निश्चित रूप से हम लोग लगातार देख रहे हैं कि सरकार में सिर्फ दावे ही किए जा रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में हो, लगातार सिर्फ और सिर्फ झूठे दावे किए जा रहे हैं। मौजूदा परिस्थितियों में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बद से बदतर हो चुकी हैं। सब किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाइए, ना तो वहाँ स्ट्रेचर की व्यवस्था है, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है, दवाइयां उपलब्ध नहीं, डॉक्टर समय से आते नहीं है और आम जनता बेहद परेशान है। आम जनता के लिए सरकार में कोई व्यवस्था नहीं है। सिर्फ किताबी और वादे जुमलों से पूरी सरकार चल रही है। लगातार सिर्फ घोटाले स्वास्थ्य विभाग में हो रहे हैं। जो सामान है भी वो भी स्टोर रूम में जमा हुआ है, आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं है। हम लोगों ने देखा कि कोविड कार्यकाल में जो बेड आए, जो स्ट्रेचर आए, वो भी अभी तक व्यवस्थित होकर के लगाए नहीं गए हैं। तमाम अस्पतालों में जहां जाओ तो लोगों के लिए बेड टुकड़ों जमीनों में लोग लेटे हुए हैं। दवाइयों का इंतजाम नहीं है, पंखे का कोई इंतजाम नहीं है, साफ सफाई का कोई इंतजाम नहीं है। बहुत ही ज्यादा व्यवस्थाएं खराब हैं। योगी जी पता नहीं किस तरीके से उनका स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है। डिप्टी सीएम तो स्वास्थ्य मंत्री हैं, लगातार प्रदेश का दौरा भी करते हैं। इसके बावजूद भी प्रदेश की व्यवस्थाएं ठीक नहीं हो रही हैं। जी ठीक है, वापस आएंगे। अरुणेश यादव, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुणेश जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? विफलताएं जो है वो साफ तौर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में देखी जा रही हैं। कहीं पर स्ट्रेचर नहीं मिल रहा, कहीं पर प्रसूताओं की मौत, कहीं पर युवक ने दम तोड़ा। इस तरीके की खबरों से अगर हम अखबार या न्यूज चैनल्स की बात करें तो पटा पड़ा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, राजनीति तो अपनी जगह होती रहेगी, लेकिन हमारे देश और प्रदेश के लिए दो जो विभाग है वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इन पे कोई भी सरकार रहे, इनको ध्यान देना चाहिए। पहला है स्वास्थ्य विभाग और दूसरा है शिक्षा। लेकिन हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है कि जब से मौजूदा सरकार सत्ता में आई है तो इन्होंने जितना नुकसान स्वास्थ्य का किया है उतना ही नुकसान शिक्षा का किया है। अब स्वास्थ्य विभाग में आप देख लीजिए, डॉक्टरों की इन्होंने भर्तियां नहीं करी। जो हेल्थ स्टाफ होता है, नर्स होता है, सफाई कर्मी होते हैं, उनकी भर्तियां लंबित हो रखी हैं। कई जो सरकारी अस्पताल है, उन अस्पतालों में जो डिस्पेंसरी होती है अस्पताल की, उसका ये हाल है कि उस डिस्पेंसरी के अंदर इन्होंने स्टोर रूम बना रखा है। दवाएं नहीं है, जो मरीज जाते हैं, मरीज को दवाएं नहीं मिलती हैं, मरीज को स्ट्रेचर नहीं मिलते, मरीज को बेड नहीं मिलता, मरीज को स्वच्छ पानी नहीं मिलता। और ये बात खुद जो है उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी कई अस्पतालों में देख चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी जो रिजल्ट है, परिणाम है, वो क्या है? शून्य। सिर्फ देखा, अधिकारियों की फटकार लगाई और साहब अपनी राजनीति चमका ली कि साहब नए स्वास्थ्य मंत्री बने हैं जी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। कहने सुनने में सिर्फ ये इतना अच्छा लगता है कि साहब उछल कूद बहुत कर रहे हैं नए। मैं वापस आती हूँ आपके पास अरुणेश जी। हमारे साथ अश्विनी भी संवाददाता जुड़े हुए हैं। अश्विनी, चंदौली की बात करें तो क्या कुछ पूरा मामला है? अश्विनी, सुन पा रहे हैं? जी जी, क्या कुछ पूरा मामला है और क्या कुछ अपडेट है अभी तक इस पूरे मामले को लेकर? जी, बताना चाहेंगे कि चंदौली जनपद के धानापुर ब्लॉक के कमालपुर स्थित मनसा देवी हॉस्पिटल का मामला है, जहां कुछ देर पहले ही पैदा हुए नवजात की मौत हो जाती है, जिसको लेकर परिजन हंगामा कर रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि रात्रि 9 बजे मनसा देवी हॉस्पिटल में जो झोला छाप डॉक्टर चलाते हैं, वहां एक ऑपरेशन डॉक्टर बुला करके कराया गया और ऑपरेशन के बाद जच्चा बच्चा स्वस्थ थे। बच्चे को और बेहतर रखने के लिए डॉक्टर द्वारा उसे NICU में रखने की बात कही गई, जिस पर परिजन ठीक है। उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक था। परिजन 2 लोगों को हॉस्पिटल में छोड़कर घर चल जाते हैं और फिर डॉक्टर को 3 बजे भोर में परिजनों को बुला करके सूचित कर रहा है कि बच्चे की हालत खराब है।
जब लोग पहुंचे तो वहां देखे कि बच्चा एनआईसीयू में पूरा हीट था, जल रहा था। परिजनों का ऐसा आरोप है। और उसका आरोप यह भी है परिजनों का कि ब्लोअर या हीटर चला करके डॉक्टर भूल गए थे, और उसके बाद जब देखे तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी। और उसके बाद डॉक्टर ने कहा ठीक कि है। इसकी हालत गंभीर है, इसको ले माफी जाइए के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम मुद्दे की बात में बात कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग को लेकर, जिस तरीके से अव्यवस्थाएं जो देखने को मिल रही हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इस तरीके के मामले लगातार देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में इन पर लगाम कैसे लगेगी ये देखना होगा। हमारे साथ सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और सीधे आपको चलते हैं राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। जो बजट को ऑफिसर्स हैं, जो बजट को कंट्रोल करते हैं, 5% ओबीसी निर्णय ले रहे हैं। और मैंने सिर्फ यह सवाल पूछा, क्या हिंदुस्तान में ओबीसी की आबादी 5% है? यह मैं जानना चाहता हूं। अगर 5% है तो फिर वो ठीक है, उसको मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। मगर अगर वो 5% से ज्यादा है तो मुझे यह पता लगाना है, और एक बार मैं मन बना लेता हूं, मैं छोड़ता नहीं हूं, मुझे यह पता लगाना है ये ओबीसी हिंदुस्तान में कितने हैं, और जितने हैं उतनी भागीदारी इनको मिलनी चाहिए। अब आप किसी लोकसभा में किसी भी एमपी से पूछ लीजिए, लोकसभा को टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। आप किसी भी बीजेपी के एमपी से पूछ लीजिए कि वो कोई डिसीजन लेता है, कोई कानून बनाता है, कोई कानून बनाने में भाग लेता है, किसी से भी पूछ लीजिए। बिल्कुल नहीं। ना कांग्रेस का एमपी इस लोकसभा में, ना बीजेपी का एमपी, ना कोई और इंडिया का एमपी कोई डिसीजन लेता है। मतलब एमपीज को जैसे मंदिर में मूर्ति होती है वैसे मूर्तियां बना रखी हैं, और ओबीसी की वहां पे मूर्तियां भर रखी हैं, मगर पावर बिल्कुल नहीं है। देश को चलाने में कोई भागीदारी नहीं है। यह सवाल मैंने उठाया है कि क्या, और हर ओबीसी युवा को यह समझना है कि क्या आपको इस देश को चलाने में भागीदारी मिलनी चाहिए, हां या ना? अगर मिलनी चाहिए तो क्या आपकी आबादी 5% है, हां या ना? यह सवाल है। और डिस्ट्रैक्शन इस बात से हो रहा है। बीजेपी को ये जो 2 पॉइंट्स हैं, महिला आरक्षण वाले, डिलिमिटेशन और सेंसस, इनको हटा देना चाहिए और एकदम महिलाओं को जो इज्जत मिलनी चाहिए, जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, जो भागीदारी होनी चाहिए, उनको एकदम वो कर दें। और कास्ट सेंसस का जो हमने डेटा निकाला था उसको पब्लिक कर दें, तो सारे हिंदुस्तान के ओबीसी युवाओं को पता लग जाए वो हैं कितने, और नया सेंसस कास्ट बेसिस पे करें। थैंक यू। और प्रधानमंत्री को अपने अगले भाषण में यह कहना है, यह समझाना है देश को कि हिंदुस्तान के सबसे जरूरी 90 अफसर जो हैं उनमें से सिर्फ 3 ओबीसी क्यों हैं? यह मेन सवाल है। और मैंने दलितों और आदिवासियों की बात ही नहीं की अभी। अंग्रेजी में कह देता हूं। द बीजेपी केम अप with the idea of a special session. We appreciated that idea. With a lot of fanfare and pomp, we moved from the old building to the new building. The Prime Minister, in a very dramatic gesture, carried the Constitution of India from the old building to the new building. And he said that he is passing a very important law. And we agree with him. Women's reservation is a central step in the empowerment of the women of India, and it is a critical step. But when we read the fine print, we found something very interesting. 2 little subtexts were there. Number 1, this will be done after delimitation. Number 2, this will be done after census. What it means is this bill will be implemented a decade from now. और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। और मुद्दे की बात में आज हम बात कर रहे हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की, जहां पर अनियमितताएं, अव्यवस्थाएं साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। पूर्व सीएमओ ए.के. शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है ए.के. शुक्ला जी आपका। सबसे पहले तो इस तरीके की खबरें जो हैं वो आए दिन देखने को मिल रही हैं। आपको क्या लगता है इसके पीछे बड़ी जिम्मेदारी किसकी है? क्यों इस तरीके की अव्यवस्थाएं हमें देखने को मिल रही? देखिए, आईसीयू वगैरह में जब बच्चों को रखा जाता है भी, अब आईसीयू एडल्ट्स का होता है, तो उसमें बड़ी ध्यान देने की जरूरत है, सतर्कता की आवश्यकता होती है। आईसीयू जो आप कह रहे हैं शायद नवजात बच्चे की बात है, तो उसमें टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए वार्मर रखा जाता है। अब ये हीटर क्यों रखा ये मैं नहीं जानता, क्योंकि जाड़ा तो है नहीं कि बाहर ठंडक होगी ज़्यादा। तो एक समान है, हो सकता है वार्मर काम न कर रहा हो इसलिए इसको लगा दिया हो। अगर लगा के भूल गए तो ये बड़ी गंभीर परिस्थिति है, और इसके लिए जो भी संबंधित लोग हैं उस वार्ड के इंचार्ज, चाहे स्टाफ नर्स हो या डॉक्टर हो या पीडियाट्रिशियन हो, उनकी जिम्मेदारी फिक्स की जानी चाहिए, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। और ये भी सभी जानते हैं, जो पीडियाट्रिशियन है या आईसीयू वार्ड के नर्सेज हैं, उन सबको ट्रेन किया जाता है कि वार्ड में मरीजों के साथ कैसे देखभाल करें, नए न्यू वार्ड बच्चों की देखभाल कैसे करें। ठीक है, लेकिन देखिए कई बार ए.के. शुक्ला जी इस तरीके के भी मामले आते हैं कि स्ट्रेचर नहीं मिल रहा है, अगर हम बात करें वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है, चीजें नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं, तो आखिर इनका जिम्मेदार कौन है? स्वास्थ्य मंत्री तो कहते हैं कि हम सारे अस्पतालों में पूरी व्यवस्थाएं करके रख रहे हैं, फिर भी ये व्यवस्थाएं क्यों नहीं पहुंच पा रही जनता तक? स्वास्थ्य मंत्री जी कहते हैं तो अवश्य व्यवस्थाएं की होंगी। इसके लिए आवश्यक है कि एक अचल दल बने जो हर अस्पताल की, ग्रामीण क्षेत्र की सीएचसी पीएचसी का रेगुलर निरीक्षण करे। और जहाँ तक रही स्ट्रेचर की बात, स्ट्रेचर तो हॉस्पिटल में उपलब्ध ही रहते हैं। संभावना है कभी मरीज ज्यादा आ जाए, स्ट्रेचर कम हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि स्ट्रेचर के लिए लोगों को लंबे समय तक भागना पड़े। लेकिन अगर ऐसी आप रिपोर्टिंग कर रही हैं, हो सकता है वहाँ की कोई कमी रही हो, कुछ हो। अगर ऐसा है तो बड़ी गंभीर स्थिति है। अपने गंभीर मरीज को लेकर हॉस्पिटल जाता है, वहाँ अगर उसको स्ट्रेचर के लिए टाइम बर्बाद करना पड़े, ढूंढना पड़े, परेशानी उठानी पड़े, तो एक गंभीर स्थिति है। बिल्कुल। नितेंद्र यादव जी, बहुत बार स्ट्रेचर मिलने नहीं देर हो जाती है, मरीज की मृत्यु हो जाती है। नितेंद्र जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर व्यवस्थाओं की बात हम करें तो व्यवस्थाएं देखिए नहीं फुलफिल हो पा रही हैं, या जो भी समस्या है, अभी जैसे कि ए.के. शुक्ला जी बता रहे थे कि ऐसा नहीं है कि चीजें उपलब्ध नहीं होती, तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि अगर उपलब्धता है तो मिल क्यों नहीं रहा मरीजों को? बिल्कुल आपने ठीक सवाल उठाया। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि चीजें उपलब्ध हैं, उपलब्ध हैं तो फिर पेशेंट तक क्यों नहीं पहुंच पा रही? पेशेंट के इलाज के अभाव में मौत हो रही है, और ये सारी चीजें दिखाई पड़ रही हैं जमीन पे। आपके संवाददाता ग्राउंड जीरो पर खड़े हैं, जमीन पर देख रहे हैं जाकर के। तो इन आप हालात में सरकार को आपके चैनल के माध्यम से, आपकी रिपोर्ट के माध्यम से भी संज्ञान लेना चाहिए, और स्वास्थ्य मंत्री को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। और अगर सरकार के स्तर पर ये चीजें हो रही तो फिर बीच में दोषी कौन है? जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये बातें बिल्कुल डॉक्टर साहब ठीक है, पूर्व सीएमओ है, इनके संज्ञान में चीजें होंगी, तो डॉक्टर साहब को भी ये बात समझनी चाहिए कि आखिर लापरवाही है तो किसके स्तर पर है। हम लोग तो देख रहे हैं कि अगर सरकार वास्तव में जन कल्याण के लिए, लोगों के लिए गंभीर है, तो निश्चित रूप से फिर जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए। तो ना तो कोई कार्रवाई होती नजर आ रही, ना कि लोगों को सुविधाएं मिल पा रही, तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन? ये प्रश्न बनता है। सुप्ता जी जवाब देंगे या सरकार जवाब देगी, स्वास्थ्य मंत्री जवाब देंगे निश्चित रूप से कि आखिर इन समस्याओं का जिम्मेदार कौन, किसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, अरुणेश यादव जी, इसी पर आपका भी रिएक्शन चाहूंगी मैं कि जब व्यवस्थाएं हैं तो फिर अकाल क्यों? देखिए ऐसा है जी, ना तो व्यवस्थाएं हैं और ना कोई व्यवस्था बनाना चाहता है। अब दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि जो इस पे सवाल करता है, मैं तो आपसे भी कह रहा हूं कि आप लोग अगर ज्यादा सवाल जवाब करेंगे तो हो सकता है आपके पास भी सीबीआई और ईडी का सम्मन आ जाए।
और हमारे जो साथी बैठे और हुए अगर हैं, नहीं पूर्व करेंगे CMO तो फिर साहब, आप हमें ब्लैकलिस्ट कर देंगे। अब जो हमारे पूर्व CMO साहब बैठे हैं या जो भी सरकारी मुलाजिम हो, उसकी तो बेचारे की मजबूरी है, उसे सरकारी सरकार के मुलाजिम तो है हिसाब ही से नहीं। चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो सरकार से सवाल करेगा तो हो सकता है उसे बर्खास्त कर दिया जाए। आपने देखा होगा गोरखपुर में जो डॉक्टर कफील थे, उनके साथ क्या हुआ, पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। जो सिस्टम पे सवाल कर दे इस समय, अगर वो सरकारी मुलाजिम है तो वो बेचारा तैयार रहे, और जो मीडिया वाला इस समय सवाल कर दे तो वो भी तैयार रहे, और जो विपक्षी पार्टी का नेता सवाल कर दे तो वो भी तैयार रहे CBI ED के शिकंजे के लिए। यहां सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए विपक्ष पे और जो भी सवाल कर रहा है उस पे शिकंजा कसने को तैयार हो जाती है। अपनी कमियों को पूरा नहीं कर रहे हैं ये लोग, और जनता इस चीज को भली भांति देख रही है, खूब अच्छे से जनता इस बात को समझ रही है। लेकिन साहब, हम तो ये कहते हैं कि हमारा देश लोकतंत्र जो प्रक्रिया है, लोकतंत्र में विश्वास करने वाला है, तो जनता जवाब भी इसी हिसाब से दे देगी जी। अब जब चुनाव आएगा 2024 में, तो बड़े प्यार से जिस तरीके से इनको सारा माथे पे रखा है उसी तरीके से इनको टाटा बाय बाय कर दिया जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, AK शुक्ला जी क्या कहना चाहते सुनेंगे हैं? तो जनता आपकी नहीं सुनेगी। जी AK शुक्ला जी, देखिए ये जो हीटर जला के ICU में भूल गए, फर्रुखाबाद में एक प्रसूता की मौत हो गई, परिजन डॉक्टर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं डॉक्टर्स पर। डॉक्टर्स अगर हम सरकारी अस्पतालों की बात करें तो बहुत एडुकेटेड होते हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की गलतियां, कमियां, खामियां कैसे हो जाती हैं? देखिए, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस समय जो स्थिति है, आज ही अखबार में खबर है कि करीब 6,500 डॉक्टरों की प्रदेश में कमी, और ये भी खबर है कि करीब 400 डॉक्टरों की नियुक्ति कल की गई। इसमें 42 डॉक्टर रेगुलर हैं, बाकी करीब 350 पौने 400 डॉक्टर संविदा पर है। स्टाफ भी ज्यादातर संविदा पर है। तो मुझे कुछ अधिकारियों ने बताया कि जो संविदा के कर्मचारी होते हैं उनकी तनख्वाह बहुत कम होती है, और वो उतनी रुचि से या डर से काम नहीं करते, जो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। ज्यादा आप उनको एक दिन में निकाल देंगे, न उनका सस्पेंशन होता है, न उनका वेतन रुकती है। इसलिए ये संविदा कर्मियों का जब से अस्पतालों में भर्ती हुई है तब से इस तरह की घटनाएं ज्यादा आ रही हैं, क्योंकि वो प्रॉपर ट्रेंड भी नहीं होते। हाँ। और अगर ऐसा है तो फिर इस पर ध्यान है, देना चाहिए। नहीं, देखिए, अस्पतालों में जहाँ जीवन से संबंधित सेवाएं हैं वहां पर काफी कुशल, ट्रेंड, परमानेंट स्टाफ होना चाहिए, जैसे पहले होता था। अभी कुछ दिनों पूर्व एक खबर आई थी, KG मेडिकल कॉलेज में, क्वीन मेरी में एक संविदा कर्मी ने स्टाफ नर्स को झापड़ दिया। बाद में ये खबर आई उसको निकाल दिया गया। फिर ये पता चला कि वो तो संविदा में था, उससे कह दिया करते मत आना। इस तरीके से ये जो परिस्थितियां बदल रही हैं, लोगों को समझना चाहिए इस तरीके की जो संविदा कर्मी हैं क्लास 3 के, क्लास 4 के, वो लापरवाही से काम करते हैं, इसीलिए इस तरीके की घटनाएं होती। ठीक है। और अगर परमानेंट होते, रेगुलर ड्यूटी कर रहे होते तो वो ऐसी गलतियां नहीं करते। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और मुद्दे की बात में आज हम बात कर रहे थे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में बदहाली की जिस तरीके से व्यवस्थाओं का ताता है, और कहीं ना कहीं जैसा कि AK शुक्ला जी बता रहे थे कि जो संविदा कर्मी हैं वो कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते हैं, वो अपना काम ईमानदारी से नहीं करते, और अगर ऐसा है तो इस ओर ध्यान देने की भी जरूरत है। मुद्दे की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए K News इंडिया। नमस्कार।